बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल हुमैरा शफकत व्लॉग। कैसे हैं आप सब? खामोशी हज़ार बलाएं टालती है, बल्कि वक़ार और सलामती की भी ज़ामिन होती है। एक बहुत बड़ी स्किल और एक बहुत बड़ी टेक्निक जिसको सीखना इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। इंसान सारी ज़िंदगी कुछ ना कुछ सीखता रहता है। अच्छी बात है, उसको सीखते रहना चाहिए। खामोशी बहुत अच्छी सिफ़्त है। मैं तो समझती हूँ कि इंसान के अंदर जितनी भी खूबियाँ हैं, इन सब से ऊपर दर्जा आता है इसका। ये खूबी अक्लमंद और डिसेंट लोगों का मिजाज होती है। खामोश रहने की खूबी का मतलब ये नहीं है कि आप चुप रहें, कुछ ना बोलें। अक्ल के साथ और समझ के साथ खामोश रहना चाहिए। खामोशी का मतलब है कि हम अपने पूरे हवास को चौकन्ना रखते हुए एक्टिव हो जाएं और जो कुछ हमारे इर्द गिर्द हो रहा है, चाहे वो देखने के लिए हो या चाहे सुनने के लिए, चाहे सूंघने के लिए हो या महसूस करने के लिए हो, उसमें शऊरी तौर पर इन्हमाक से लग जाएं। हमारे माशरे में ये लोगों की आम आदत हो गई है कि हर वक्त बोलते रहना, चुप ही ना करना। अगर हम एक्टिवली खामोश रहने का फ़न सीख लें, तो जो बात हमारे ज़हन में आए उसको जल्दी से निकालने की कोशिश ना करें और बग़ैर किसी वजह के बहस ना करें और इस बात से इनकार कर दें कि जो तुम कह रहे हो वो गलत है और मेरी बात दुरुस्त है, तो इंसान के माइंड की और इसके ख़्याल की ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। वो इंसानियत के आला मकाम पर पहुंच जाता है। क्या आपने कभी इस बात का तजुर्बा किया है कि जब हम बोल रहे हों तो हमारे सीखने का अमल रुक जाता है, लेकिन जब हम खामोश हों तो सोचने और समझने की रफ्तार बढ़ जाती है। खामोशी वो होती है जिसमें हम पूरी तवज्जो और समझ-बूझ के साथ चीज़ों को जांच-पड़ताल कर रहे हों। इसी को मुराकबा कहते हैं और इसी को मेडिटेशन कहते हैं। मैं समझती हूँ कि अगर हम खामोश रहना शुरू कर दें और जितना भी सारे दिन में हम अल्फाज बोलते हैं, उससे आधे अल्फाज बोलना शुरू कर दें और एक मराकबाती कैफियत में रहें और दूसरों को ज़्यादा से ज़्यादा सुनने की आदत को अपना लें, लोगों के ऐब निकालने की बजाय और उनको गलत साबित करने की बजाय और हर एक को शक की निगाह से देखने की बजाय अगर हम उनको उम्मीद की निगाह से देखें और ये समझ लें कि ये एक सुनहरी मौका है, इस मौके से हमें फ़ायदा उठाना चाहिए, चाहे वो कोई शख्स हो या कोई वाक़या हो, हालात हो या कोई भी जगह हो। ये वो वाहिद काम है जिसमें हम अपने उस्ताद खुद ही बन सकते हैं। यूँ समझ लें कि अपनी उँगली खुद ही पकड़ सकते हैं हम। ये वो अमल है जिससे अगर लोगों के साथ हमारी किसी मामले में लंबी-लंबी बहस होती है, वो लोग आपको सिखाने का बाइस बन जाएँगे। वो बातें जिनसे हम परेशान होते हैं या जिन बातों की वजह से हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंग्ज़ायटी हो जाती है हमें, तो इन बातों से हमारे सीखने के अमल में अपने लेवल को अप कर सकते हैं हम। इस अमल से हम अपनी ज़िंदगी का मंज़र ही बदल सकते हैं। एक नई ज़िंदगी का आगाज़ हो सकता है इससे। अगर ये बातें हमारी इस ज़िंदगी और अगली ज़िंदगी में काम आने वाली हों और हमें इनसे फ़ायदा हो सकता हो, तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें इन पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दें और शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफ़िज़।